नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप कुमार सालवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ZDM स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के इतिहास से संबंधित हम वीडियो डाल रहे थे, लेकिन आज का जो वीडियो है ये एक लंबा लेक्चर नहीं होकर के ट्रिक पर बनाया गया है। और ट्रिक किसकी दोस्तों? ट्रिक राजस्थान की सभ्यताओं को याद करने के लिए आज मैं ट्रिक लेके आया हूँ। और सबसे पहले हम ट्रिक में बात करेंगे राजस्थान में जो पाषाण काल की सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पाषाण काल की सभ्यताओं के बारे में। कौन से काल की? पाषाण काल की। और पाषाण काल की बात करेंगे किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। तो कैसे देखो, मेन टॉपिक जो मेन पॉइंट है उनको उठा करके हम बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कहीं पे भी। तो सबसे पहले क्या, थोड़ी समझने वाली बात कर लेते हैं। ये जो दोस्तों पाषाण काल होता है, कौन सा काल? ये जो पाषाण काल होता है, इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? हमने 3 भागों में बांटा है। क्यों? क्योंकि ये कम से कम 10 लाख सालों का एक ग्रुप है पाषाण काल, 10 लाख सालों का। तो इसलिए हमने इसको क्या किया भाई, हमने इसको 3 भागों में बांटा। जो पहला भाग है उसको हमने क्या नाम दिया? पूरा पाषाण काल। क्या नाम दिया? पूरा पाषाण काल। दूसरे पार्ट को हमने नाम दिया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरे पार्ट को हमने नाम दिया निम्न या उत्तर पाषाण काल। निम्न या उत्तर पाषाण काल। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो सीधा सीधा है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल है, इसमें मानव को सबसे पहले जब वो 2 पत्थरों को रगड़ता है तो उससे आग जलती है और उससे मानव आग जलाना यहाँ पर सीख चुका था। आग जलाना सीखा, यानी कि सबसे पहले मानव ने क्या सीखा? तो आग जलाना सबसे पहले मानव ने सीखा। ठीक है, सबसे पहले मानव ने आग जलाना सीखा। उसके बाद दोस्तों आता है मध्य पाषाण काल। जब मध्य पाषाण काल में मानव आया तो इस काल में इस मानव ने पशुपालन करना सीखा। क्या सीखा दोस्तों? पशुपालन करना सीखा। अब बात करें दोस्तों इस पशुपालन के बारे में, तो इस पशुपालन के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, पशुपालन जो है कब सीखा? मध्य पाषाण काल में। और इसके जो साक्ष्य हैं दोस्तों राजस्थान में बागोर नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? बागोर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, उदयपुर में नहीं है। उदयपुर में जो है वो बागोर की हवेली उदयपुर में है और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब इसके अलावा दोस्तों बागोर के अलावा एक स्थान है तिलवाड़ा। एक स्थान है तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर, इन 2 स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम राजस्थान से बाहर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है आजमगढ़। कौन सा स्थान है? आजमगढ़। और कौन से राज्य में है ये? मध्य प्रदेश राज्य में है आजमगढ़। वहाँ से भारत के संदर्भ में आजमगढ़ से सबसे पहले और राजस्थान के संदर्भ में बागोर भीलवाड़ा से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब तीसरा जो कालखंड है दोस्तों, निम्न या उत्तर पाषाण काल। और इस काल की जब हम बात करते हैं तो इस काल में मानव ने पहिए की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस काल में जो मानव था उसने पहिए की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस बात का पता कैसे चलता है दोस्तों? इस बात का पता चलता है जब इस यानी कि निम्न पाषाण काल के बर्तन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बर्तन। अब ये बर्तन दोस्तों 2 प्रकार से, हाथ से बनाए हुए बर्तन भी मिलते हैं निम्न पाषाण काल के, लेकिन चाक से बने हुए बर्तन भी मिलते हैं निम्न पाषाण काल के। और जब चाक से बने हुए बर्तन मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल में मानव को पहिए की जानकारी हो गई थी। दूसरी बात, कृषि की शुरुआत इस काल में होती है। कौन से काल में? कृषि की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब होती है? उत्तर पाषाण काल या निम्न पाषाण काल या नव पाषाण काल। इसको नव पाषाण काल भी कहते हैं।
ठीक है। अब इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, इस नवपाषाण काल को एक प्रसिद्ध विचारक है गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड। और इस गार्डन चाइल्ड ने इस नवपाषाण काल को क्या नाम दिया भैया? पाषाणिक क्रांति नाम दिया है इसको। किसको? इस नवपाषाण काल को पाषाणिक क्रांति का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि अब देखो, यहाँ से मानव एक सभ्य जीवन जीने की शुरुआत करता है। यहाँ तक जब उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में मानव आता है तो वो मानव यहाँ पर बस्तियों में रहने लग जाता है, स्थायी आवास, पशुपालन सीख चुका है, खेती करने लगा है। तो इसको पाषाणिक क्रांति कहा है किसने? गार्डन चाइल्ड ने। ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक में कैसे दोस्तों, जैसे पाषाण काल के जो भी खोज हुए हैं, हथियार वगैरह, जो उपकरण वगैरह जो खोजे गए हैं, उनको हम क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और एक ही साथ में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, बात है 1870 ईस्वी की। कब की बात है? 1870 ईस्वी की। 1870 ईस्वी में क्या हुआ, एक इंद्रगढ़ जगह है, कौन सी है? इंद्रगढ़। और ये कोटा ज़िले में, राजस्थान के कोटा ज़िले में, ठीक है। और एक अपना जयपुर, एक अपना जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। अब यहाँ से क्या हुआ साहब? 3 उपकरण प्राप्त हुए, औजार। एक तो हुआ हैंड एक्स, एक प्राप्त हुआ जिसको एशुलियन कहा गया। क्या कहा गया? एशुलियन। एक उपकरण प्राप्त हुआ जिसको क्लीवर कहा गया। क्या कहा गया? क्लीवर कहा गया। और ये जो उपकरण है ये किसको प्राप्त हुए हैं? ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है C.A. हैकट। क्या नाम है? C.A. हैकट। अब इसको याद कैसे करना है? याद कैसे करना, देखो, इंद्र के राज में जयपुर के लोगों ने, इंद्र के राज में जयपुर के लोगों ने हाथ में कुल्हाड़ी ऐसे ली, हाथ में कुल्हाड़ी ऐसे ली कि क्लियर कर दी C.A. की हेकड़ी, क्लियर कर दी C.A. की हेकड़ी। 1870 में इंद्र के राज में जयपुर के लोगों ने हाथ में कुल्हाड़ी ऐसे ली, क्लियर कर दी C.A. की हेकड़ी। 1870 में, यानी कि सन 1870 की बात, इंद्र के राज में, यानी कि इंद्रगढ़ कोटा राजस्थान, इंद्र के राज में, इंद्रगढ़ कोटा राजस्थान, जयपुर के लोगों ने हाथ में कुल्हाड़ी, यानी कि हाथ में कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? एक्स। तो हाथ में कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। क्या मिला यहाँ से? हैंड एक्स। ऐसे ली से क्या बनेगा? एशुलियन। और क्लियर कर दी से, क्लियर से क्या बनेगा? क्लीवर। और क्लियर कर दी C.A. की हेकड़ी से क्या हो जाएगा? हैकट। ठीक है। अब दूसरी ट्रिक देखो, दूसरी ट्रिक बात करेंगे 1871 ईस्वी की। कहाँ से? दौसा क्षेत्र से। कहाँ से? दौसा क्षेत्र से। ये वर्तमान में दौसा क्षेत्र है, उस समय जयपुर ही था। तो दौसा क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? एक तो प्राप्त हुआ कठोर पाषाण। क्या प्राप्त हुआ? कठोर पाषाण। और दूसरा प्राप्त हुआ मानव की अस्थि। तो दूसरा क्या प्राप्त हुआ? मानव अस्थियाँ। ठीक है, ये 2 चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई। और किसको प्राप्त हुई दोस्तों? तो ये प्राप्त हुई किसको? ये किसको प्राप्त हुई? ACL कार्लाइल, ACL कार्लाइल। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? दौसा है, इस दौसा नामक क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो क्या बेच रहा है? डोसा। क्या बेच रहा है? डोसा। तो अब वो क्या बोलेगा भाई? आवाज़ लगाएगा तो क्या बोलेगा? डोसा का डोसा। और रेट कितनी है? 71 रुपीज़। तो वो क्या बोल रहा है? डोसा का डोसा मात्र 71 रुपीज़ में। डोसा का डोसा मात्र 71 रुपीज़ में। अब इसको क्या किया? इस डोसे को एक सुंदर कन्या ने, किसने? सुंदर कन्या ने खरीदा। ठीक है। अब इस सुंदर कन्या खरीद कर के आई कहाँ पे? घर पे आई। घर पे लाकर इस पैकेट को खोला तो उसमें निकला एक तो पत्थर और एक उसमें निकली हड्डी। एक तो निकला पत्थर, एक निकली उसमें हड्डी। तो घर वालों ने बोला कि इसको क्यों लाई? क्या बोला? इसको क्यों लाई? भाई ये क्यों लाई? भाई
पत्थर और हड्डी क्यों लाई यहाँ पर? तो डोसा का डोसा मात्र 71 रुपीज़ में, ऐसे करके आवाज़ लगा रहा था एक व्यक्ति जो कि डोसा बेच रहा था डोसा में। तो डोसा का डोसा 71 रुपये में। तो एक लड़की ने खरीदा, सुंदर कन्या ने उसको घर ले गई तो उसमें पाषाण यानी कि पत्थर निकला और एक हड्डी निकली। जब घर ले गई, घर जा कर के खोला तो घर वालों ने कहा भाई इसको क्यों लाई? देखो यहाँ पे लाई 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 लाई, ठीक है। तो डोसा का डोसा यानी कि डोसा क्षेत्र, ठीक है, कितने रुपए का? 71 रुपये का, यानी कि 1871 की बात है। घर ले गई तो क्या निकला? एक पत्थर यानी कि कठोर पाषाण, एक हड्डी यानी कि मानव अस्थि, ठीक है। तो घर वालों ने बोला क्यों लाई? क्यों का मतलब का और लाई का मतलब लाइल। तो कार लाइल, क्या लाइल? कार लाइल, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद हो गई। अब देखो आगे तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी इससे भी मज़ेदार चीज़ है, ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखने के बाद में आप इनको भूलोगे नहीं। तो तीसरी ट्रिक देखो, तीसरी ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना? श्री शेटनकार नाम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? शेटनकार। और ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं रहे, ध्यान रखने का काम मेरा है सिर्फ। शेटनकार का जो नाम है, इन्होंने झालावाड़ से क्या खरीदा? पाषाण उपकरण इन्होंने खोजे थे। क्या खोजे थे? पाषाण उपकरण, यानी जो पाषाण काल के थे, ठीक है। ये तीन चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी। देखो यहाँ को, इसको कैसे याद रखेंगे? सेठ जी थे, कौन थे? सेठ जी। और सेठ जी की थी कार, क्या थी? कार। इस कार को लेकर के सेठ जी कहाँ गए? झालावाड़ गए तो ये कार हो गई भैया खराब। अब सेठ जी का ड्राइवर बोला कि सेठ जी कार ख़राब हो गई है और इस अपनी कार में जैक भी नहीं है, यानी कि पंचर हो गया तो टायर उतारनो तो ख़राब होगी, और ख़राब हो गई तो जैक नहीं है, जैक जो है वो नहीं है। तो सेठ जी ने कहा भाई कि जैक नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैक की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसा कर भैया कार से उतर और एक बड़ा सा पत्थर लिया। क्या लिया? बड़ा सा पत्थर लिया, बड़ा सा पत्थर लिया। तो देखो कैसे याद हो गया ये? सेठ जी कार, सेठ जी और सेठ जी की कार, तो शेटन कार। कहाँ गए? झालावाड़, ठीक है। कार खराब हो गई, जैक नहीं था, तो ड्राइवर क्या लेके आया भाई? पत्थर लेके आया, यानी कि पाषाण उपकरण यहाँ से शेटन कार ने खोजे थे, ठीक है। ये कौन सी बात थी? 3 नंबर की। अब चौथे नंबर की बात को यहाँ पे देखो आप। चौथे नंबर की बात जो है यहाँ से आती है, कहाँ से? विराटनगर नाम का एक जगह है। कहाँ पर है ये? कौन से ज़िले में है? जयपुर ज़िले में विराटनगर जगह है। ध्यान रखना ये विराटनगर जो है बेराट के नाम से भी जाना जाता है, और ध्यान रखना ये बेराट वही है जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये जो विराटनगर जयपुर है, देखो नाम क्या है इसका? विराट। तो यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त होगी अपने को? विराट चीज़। और विराट चीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से प्राप्त हुई है भैया प्राकृतिक गुफाएं। क्या प्राप्त हुई है? प्राकृतिक गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई है, प्लस में शैलाश्रय, यानी कि उन गुफाओं के अंदर आश्रय था, लोग रहते थे, इस प्रकार के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राकृतिक गुफाएं व शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जयपुर विराटनगर से, ठीक है। लेकिन इन शैलाश्रयों में ध्यान रखें कि चित्रों का अभाव है। क्या अभाव है? चित्रों का अभाव है, तो इनमें चित्रकारी नहीं की गई है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना, ऐसे ही याद रह जाएगा। कहाँ से? विराटनगर जयपुर से। जब नाम विराट है तो चीज़ भी विराट मिलेगी, और विराट चीज़ की जब बात करेंगे तो प्राकृतिक गुफाएं व शैलाश्रय। लेकिन ध्यान रखें कि ये क्या है? चित्रित नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चित्रों का अभाव था, इस चित्रों के अभाव को भी आगे जाकर हमने पूरा कर लिया। तो अब क्या हमें चित्रित शैलाश्रय मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चित्रित शैलाश्रय। चौथे नंबर की बात है। क्या मिला यहाँ से? शैलाश्रय मिला, ये लिख दिया मैंने शैलाश्रय, ठीक है। कौन से वाला है? तो चित्रित शैलाश्रय है, ठीक है ना। चित्रित शैलाश्रय कहाँ से मिला? तो अब देखो स्थानों में ध्यान रखना कि एक छाजा नदी है, छाजा नदी, और इस छाजा नदी क्षेत्र जो कि कौन से ज़िले में है? बूंदी ज़िले में है छाजा नदी, ठीक है।
कौन से ज़िले में है? बूंदी ज़िले में। दूसरा, इसी के पास में एक ज़िला है कोटा, ठीक है, और इस कोटा ज़िले में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी, और उस चंबल नदी में चंबल नदी के पास में एक अरनिया क्षेत्र है जो कि कोटा ज़िले में आता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा देखो भैया, एक स्थान है दर, और ये दर जो स्थान है ये भरतपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये 3 स्थान है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, श्रेय जो लिखा हुआ है इसको क्या करना है? श्रेया बनाना है, ठीक है, श्रेया बनाना है। और ये जो शेल लिखा हुआ है, वैसे शेला लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? शीला बनाना है। क्या बनाना है? शीला। शीला बड़ी की मात्रा ना, हाँ, तो ये बना दिया अपन ने शीला। भाई शेला को तो शीला पढ़ेंगे और श्रेय को श्रेया पढ़ेंगे। आगे चित्रित है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये जो है श्रेया, श्रेया कौन सी है? ये श्रेया घोषाल है, और ये श्रेया घोषाल गई कहाँ पे? बूंदी में। बूंदी में क्यों गई? शूटिंग करने के लिए। जब ये बूंदी में शूटिंग करने के लिए गई तो यहाँ पर बूंदी में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इस बूंदाबांदी से बचने के लिए इसने मंगाया भैया क्या? छाजा। क्या मंगाया? छाजा। और छाजा को अपन छाता के नाम से जानते हैं, यानी कि छाता या छाजा दोनों में से एक भी कोई भी कह दो तो छाजा। बूंदी देखो, श्रेया घोषाल गई बूंदी शूटिंग करने, वहाँ पर हो रही थी हल्की बूंदाबांदी। बूंदाबांदी से बचने के लिए इसने मंगाया छाजा, यानी कि छाता। और जो छाजा मंगाया था वो था निया। जो छाता मंगाया था वो था निया। तो वो बोली अरे वो तो नया है, तो क्या था? नया था। अब ये जो नया छाजा था, ये जो नया छाता था, इस नए छाते पर दर्जी ने, इस नए छाते पर दर्जी ने बना रखा था चित्र। क्या बना रखा था? चित्र। और चित्र किसका था? शीला का। चित्र किसका था? शीला का। याद हो गया? शेला श्रेय, यानी श्रेय को बनाया श्रेया। तो श्रेया कौन? घोषाल। श्रेया घोषाल गई बूंदी, बूंदी में शूटिंग कर रही थी, बारिश आ गई, बूंदाबांदी से बचने के लिए मंगाया छाता। जो मंगाया छाता वो था नए छाते पर दर्जी ने चित्र बना रखा था किसका? शीला का। याद हो गया? शीला और श्रेया, लड़कियां कौन कौन है भाई? शीला और श्रेया। तो शीला और श्रेया से शेलाश्रय, ठीक है। और चित्र बना रखा था किसका? शीला का। तो चित्रित शेलाश्रय कहाँ से? छाजा नदी क्षेत्र बूंदी, अरनिया क्षेत्र कोटा और दर भरतपुर से, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जब इतनी बात हमने कर ली है पाषाण काल के बारे में, तो थोड़ी सी देर और आपको रुकना है और उसमें हम एक छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। अब बात करते हैं इस पाषाण काल में जो मानव था वो खाता क्या था। क्या बात करते हैं? वो क्या खाता था, यानी उसका भोजन क्या था, आहार क्या था। जब आहार की बात करते तो सबसे पहले वो क्या खाता था? प्राकृतिक रूप से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कंदमूल, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कंदमूल और जो भी फल मिलते थे उनको खाता था, ठीक है। और पत्तियां खाता था, फल और पत्ती। जब अब देखो, जब पहले क्या जानवरों की कमी थी तो ये चीज़ें मिल जाती थी। अब इसके बाद जानवर बढ़ गए तो जानवर इनको खाने लग गए। तो अब ये क्या खाने लग गया? मछली, क्योंकि मछली तो कुछ कहती भी नहीं, दूसरे जानवरों से ये डरता है, तो मछली खाने लग गया। अब जब मछली रोज़ रोज़ मछली खाए तो वो भी इसको शूट नहीं किया। उसके बाद इसने क्या किया? पक्षियों को खाने लग गया। किसको खाने लग गया? पक्षियों को। लेकिन देखो पक्षी क्या, पक्षी आकार में छोटा होता है, उसको फिर उड़ता अलग ऊपर से, वह ऊपर उड़ता हो रहा है, तो उसको खाने के लिए उसे मारना है। और मारेगा कैसे? पत्थर है इसके पास, पत्थर फेंकेगा। पत्थर भी इतना बड़ा है कि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इन पक्षियों को मारने के लिए छोटे उपकरण या औजार बनाए गए। तो पक्षी भी इनसे दुविधा होने लगी पक्षियों को मारने में। तो अब लास्ट में चारा क्या बचा? इसको पशुओं का शिकार करने लग गया। किसका शिकार करने लग गया? पशुओं का शिकार करने लगा। इस प्रकार से इसको ये खाता था। सबसे पहले जो भी प्राकृतिक रूप से मिलता था, फिर मछली, फिर पक्षी और फिर पशु। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्षेत्रों की। क्षेत्र में ध्यान रखना, पाषाण सभ्यता हो, चाहे कांस्य युगीन हो, चाहे ताम्र युगीन हो, चाहे लोह युगीन हो, सभ्यता चाहे जो ही हो, कहाँ पनपेगी? नदी घाटी क्षेत्र में।
कहाँ पर पनपेगी भैया? नदी घाटी क्षेत्र में। और नदी घाटी क्षेत्र क्या होता है? ये नदी है, कोई बह रही है, ये इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बहाव क्षेत्र। ये इसका घाटी क्षेत्र कहलाता है, ये भी इसका घाटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि बहाव क्षेत्र, इसके दोनों तरफ जो क्षेत्र होता है उसको घाटी क्षेत्र कहते हैं। और जब नदी घाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, राजस्थान में बनास नदी घाटी क्षेत्र, राजस्थान में एक नदी है सागरमती नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, और कौन सी है? तो और देखो, गंभीरी नदी घाटी क्षेत्र, कोठारी नदी घाटी क्षेत्र। तो इन नदी घाटी क्षेत्रों से जो है हमें पाषाण काल की सभ्यता के बारे में पता चलता है। दोस्तों, विश्वास और आशा के साथ कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि प्रत्येक दोस्त के पास जो राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान पटवारी परीक्षा और भी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनको पाषाण काल की सभ्यताएं आराम से याद हो जाएं।